नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में 5 दिनों तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट। किसान भाई फटाफट चेक करें अपना बैंक अकाउंट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.7 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। एक आधिकारिक सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक कार्यक्रम में प्रत्येक पात्र किसानों को 2000 रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। एसपी गोयल बनाए गए यूपी के नए मुख्य सचिव, ग्रहण किया पदभार। मनोज कुमार सिंह को नहीं मिला सेवा विस्तार। एसपी गोयल को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार नहीं मिला है। इसके बाद मुख्यमंत्री अपर मुख्य सचिव रहेंगे। एसपी गोयल को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। यूपी के बेसिक स्कूलों में तैनात होंगे जिला कोऑर्डिनेटर, 40,000 रुपये होगी सैलरी। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को निपुण भारत मिशन के तहत और सशक्त बनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस मिशन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में संविदा के आधार पर जिला कोऑर्डिनेटर की तैनाती की जाएगी। ये पहल राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चयनित जिला कोऑर्डिनेटर को प्रति माह 40,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। ये नियुक्ति संविदा के आधार पर होगी और चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष रखने के लिए सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। पिता की मौत के बाद मां प्रेमी संग हुई फरार। नाबालिग बेटा पहुंचा थाने, बोला वो मुझे मार देंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अपने पति की मौत के बाद 2 बच्चों की एक मां अपने से कम उम्र के प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला पर घर में 3.5 लाख रुपए नगद और कीमती जेवर लेकर भागने का आरोप है। महिला के नाबालिग बेटे ने थाने में उसके खिलाफ तहरीर दी है। यूपी में डिजाइन टू डिलीवरी मॉडल पर विकसित होगा एकीकृत इकोसिस्टम, सीएम योगी ने की घोषणा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि यूपी में एक नई नीति बनी है। इससे यूपी फुटवेयर, लेदर विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। यूपी डिजाइन टू डिलीवरी मॉडल के साथ एकीकृत इकोसिस्टम विकसित करेगा। सीएम योगी ने कहा कि उत्पादन, डिजाइन, अनुसंधान व प्रशिक्षण को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी की जा रही है। नई फुटवेयर लेदर नीति राज्य में 22 लाख रोजगार की संभावना। साथ ही मुख्यमंत्री ने फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकास के भी निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में स्कूल में पीडीए पाठशाला चलाने वाली सपा नेत्री पर एफआईआर। बच्चों से पार्टी का प्रचार करने का लगा आरोप। दरअसल समाजवादी पार्टी जगह जगह स्कूल मर्जर के विरोध में पीडीए पाठशाला चला रहे हैं। इसमें स्कूली बच्चों को ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल, एम फॉर मुलायम सिंह जैसे शब्द पढ़ाए जा रहे हैं। इसको लेकर सत्ताधारी बीजेपी ने तीखी आलोचना की है। इसी बीच भदोही पुलिस ने समाजवादी पार्टी से जुड़े दर्जन भर लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। किसानों और रेलवे के लिए मोदी कैबिनेट ने लिए 6 बड़े फैसले। पीएम कृषि संपदा योजना के लिए उठाया बड़ा कदम। मोदी कैबिनेट ने किसानों और रेलवे से जुड़े बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का फंड बढ़ाया गया है। 94% किसान इससे जुड़े हैं। कैबिनेट ने 2000 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बाल श्रम को लेकर कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार, तैयार की संकटग्रस्त बच्चों की सहायता से जुड़ी योजना। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य को बाल श्रम से पूरी तरह मुक्त कराने के लिए व्यापक और चरणबद्ध रणनीति तैयार की है। सीएम योगी के नेतृत्व में श्रम विभाग ने इससे जुड़े राज्य कार्य योजना तैयार की है और इसके लिए केंद्र में महिला एवं बाल विकास विभाग को रखा गया है, जो न केवल संकटग्रस्त बच्चों की पहचान और सहायता करेगा बल्कि उनके पुनर्वासन के हर स्तर पर प्रमुख भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि बाल सेवा
विधवा योजना के तहत अनाथ, परित्यक्त और संकटग्रस्त बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनकी शिक्षा और पालन पोषण बाधित ना हो। इस योजना के तहत योगी सरकार ऐसे बच्चों को 2,500 रुपये प्रति माह उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार स्पॉन्सरशिप योजना के माध्यम से कमजोर और आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को प्रति माह सहयोग राशि दी जाती है, ताकि वे शिक्षा और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित न रहें। पीएम कृषि संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ की मंजूरी। केंद्र सरकार ने किसान हितों में लिया बड़ा फैसला। पीएम किसान संपदा योजना के लिए 1,920 करोड़ के अतिरिक्त व्यय सहित कुल 6,520 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी है। एनसीडीसी को मिले 2,000 करोड़ रुपए, आसानी से मिले कर्ज का। जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सहकारी समिति को आत्मनिर्भर बनाने की पहल करते हुए केंद्र सरकार ने एनसीडीसी को 2025-26 से 2028 और 29 तक 4 वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता योजना को मंजूरी दी है। 13 अगस्त से बदल जाएगा यूट्यूब, बच्चे नहीं देख पाएंगे बड़ों वाले कंटेंट, एआई पकड़ेगा एज वाला झूठ। 13 अगस्त से यूट्यूब में बड़ा बदलाव होने वाला है। गूगल के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने नई तैयारी कर ली है। एआई के जरिए यूजर्स की उम्र का पता लगाया जाएगा। यूट्यूब ने बच्चों को खास तौर पर टीनेजर्स को अकाउंट बनाने से रोकने के लिए एक नया टूल डेवलप किया है। इस टूल के जरिए बच्चों की उम्र का अंदाज़ा लगाया सकेगा, ताकि वो झूठी उम्र दर्ज करके बड़ों वाले कंटेंट ना देख पाएं। यूट्यूब का ये नया सिस्टम कम उम्र के बच्चों द्वारा गलत एज दिए जाने वाली चालाकी को आसानी से पकड़ेगा। यूपी में 4 सालों तक के लिए मिल सकती है इंटरेस्ट फ्री और बिना कुछ गिरवी रखे 5 लाख रुपए का लोन। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देने और युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अब राज्य के युवा बिना किसी ब्याज और जमानत के 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये योजना उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। यूपी के पात्र कार्मिकों के पास 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का अवसर। ऑप्शनल टू ऑप्शनल ओल्ड पेंशन स्कीम संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी कार्मिक को पुरानी पेंशन योजना के आच्छादित करने से संबंधित आदेश जारी करने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया है। इसके बाद भी तमाम कार्मिक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने से वंचित रह गए थे। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने किया स्पष्ट, 50 से अधिक बच्चों वाले विद्यालयों का नहीं किया जाएगा विलय। संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश में अब ऐसे स्कूलों का भी विलय नहीं होगा जहां 50 से ज़्यादा बच्चे हैं। इसके साथ ही 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी वाले स्कूलों को भी मर्ज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के 50 से कम नामांकन वाले 10,000 से अधिक विद्यालयों का विलय हो चुका है। लखनऊ मंडल से मिले 42,891 करोड़ रुपए से होंगे 3,397 विकास कार्य। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों संग विशेष बैठक में दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में 42,891 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 3,397 परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, शिलान्यास जनप्रतिनिधियों से कराया जाए और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। उन्होंने जिलों की विशिष्ट पहचान को सम्मान देते हुए पर्यटन विकास पर भी जोर दिया। शिवराज सिंह चौहान से मिले बिहार और यूपी के कृषि मंत्री। किसान कल्याण पर हुई अहम बैठक। किसानों को राहत, 15 अगस्त तक बढ़ सकती है फसल बीमा की डेडलाइन। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए निर्देश। बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों के मंत्रियों ने कृषि और किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा और सुझाव दिए। बैठक में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 अगस्त किया जाए, ताकि अधिक किसान इसका लाभ ले सकें। शिवराज सिंह चौहान ने इस सुझाव को गंभीरता से लिया और वरिष्ठ अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यूपी में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को सीखनी होगी
एक ट्रेड व्यावसायिक क्षेत्रों में संबंधित जॉब रोल होगा अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में अब कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए एक व्यावसायिक ट्रेड सीखना अनिवार्य कर दिया गया है। छात्रों को 23 चुने हुए सेक्टरों में से एक ट्रेड चुनना होगा। ये नियम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों स्तरों पर लागू होगा। छात्रों को नैतिक शिक्षा, योग की जगह अब ऑटोमोबाइल, बैंकिंग जैसे ट्रेड मिलेंगे। स्कूलों को अपनी सुविधा के अनुसार ट्रेड चुनने होंगे। रिंकू सिंह से चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर पद छीना, कहा राजनीतिक पक्षपात हो सकता है। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से हुई है सगाई। क्रिकेटर रिंकू सिंह से चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर पद छीन लिया है। वह मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़े थे। आयोग ने उनसे जुड़ी सभी प्रचार सामग्री को हटाने का आदेश दिया है। इस बारे में जिला प्रशासन को पत्र भी लिखा गया है। रिंकू सिंह की जौनपुर की मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के साथ सगाई हुई है। इसका कारण बताते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। रेलवे में 3115 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 14 अगस्त से शुरू आवेदन, फीस 100 रुपये। ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 3000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के अंतर्गत फिटर, बेल्टर, कारपेंटर, पेंटर, टनल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मशीनिस्ट समेत विभिन्न ट्रेड में भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती के लिए आवेदन 14 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। इसके बाद उम्मीदवार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस महीने बैंक 14 दिन बंद रहेंगे। अगस्त में 5 रविवार, 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इस महीने यानी अगस्त में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। 5 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 7 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। सोने का दाम 563 रुपये से घटकर 97,971 प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी 131 रुपये सस्ती होकर 1.09 लाख किलो पर आ गई। कैरेट के हिसाब से देखें कीमत। सोने चांदी के दाम में आज यानी 1 अगस्त को गिरावट देखने को मिल रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 563 रुपये से गिरकर 97,971 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले सोने का भाव 98,534 रुपये पर था। वहीं चांदी की कीमत 131 रुपये कम होकर 1,09,819 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 1,09,950 रुपये पर थी। वहीं 23 जुलाई को सोने ने 1,05,33 रुपये और चांदी ने 1,15,850 रुपये ऑल टाइम हाई बनाया था। उत्तर प्रदेश के राज कर्मचारियों के लिए लगातार गुड न्यूज आ रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब कर्मचारियों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 तक के डीए बढ़ोतरी करने का प्लान कर रही है। इसके लिए इंतजार किया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारी का कितना डीए बढ़ाया जाएगा। इसके बाद ही कोई फैसला उत्तर प्रदेश सरकार लेगी। इसके बाद सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इसी तरह 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जा सकता है। यूपी पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश ढेर, 1 करोड़ की लूट की गई, चांदी भी बरामद। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के फरा क्षेत्र के रेपुरा जाट के पास पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश नीरज मार गिराया गया। दूसरा बदमाश भी पकड़ा गया है। पुलिस ने बदमाश के पास से 1 करोड़ की चांदी बरामद की है। यूपी की सड़कें होंगी और मजबूत, नहीं उखड़ेगी ऊपरी परत। पीडब्ल्यूडी ने बदल दिए निर्माण के नियम। लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण में बड़ी गलती सुधारी। अब सड़कों पर बिटुमिनस कंक्रीट बीसी की लेयर 25 मिलीमीटर के जगह 30 मिलीमीटर मोटी होगी। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के प्रयासों के बाद ये फैसला लिया गया है। इससे सड़कों की ऊपरी परत मजबूत होगी और टूटने की समस्या कम होगी। आईआरसी के मानकों के मुताबिक कराए जाने का प्रयास विभागीय इंजीनियर कर रहे थे। आईबीपीएस ने क्लर्क के 10,277 पदों पर भर्ती निकाली। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 1 अगस्त से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 अगस्त 2025 है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन
आईबीपीएस ने सरकारी बैंकों में बम्पर क्लर्क भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन गुरुवार रात जारी किया। आवेदन फीस सबमिट करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2025 में होगी। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम का आयोजन नवंबर 2025 में होगा। आपको बता दें कि आईबीपीएस ने साल 2024 में क्लर्क पद का नाम बदलकर CSA कस्टमर सर्विस एसोसिएट कर दिया था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9.70 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 20,500 करोड़ रुपए पीएम मोदी हस्तांतरित करेंगे। उत्तर प्रदेश के 2.30 करोड़ किसान भी 46,000 करोड़ रुपए से लाभान्वित होंगे। बीजेपी डबल इंजन सरकार अन्नदाताओं को श्रावण मास में रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा देने जा रही है। 2 अगस्त को वाराणसी दौरे पर आने वाले प्रधानमंत्री मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री अपने हाथों से देश के 9.70 करोड़ पात्र किसानों के खाते में 20,500 करोड़ से अधिक की धनराशि हस्तांतरित करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगस्त महीने में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज भी पश्चिमी यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश होगी। 3 अगस्त से मानसून और सक्रिय होगा। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर तो हो रही तेज बारिश के चलते इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। जिले में बाढ़ का खतरा है। प्रदेश में कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त महीने में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज प्रदेश के पूर्वी संभाग में अनेक स्थानों पर बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है। यहाँ के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ में झमाझम बारिश के आसार हैं। वहीं बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रीबस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, खुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती और संत कबीर नगर में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट है। यहाँ गरज चमक के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। यूपी में आज मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, वाराणसी, बाराबंकी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, शाहजहाँपुर, बदायूं, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, इसके अलावा संत रविदास नगर और सोनभद्र में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं। इन जिलों में भी किसी तरह का अलर्ट नहीं है। इन जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर धूप की वजह से उमस भरी गर्मी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े